वो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। हाँ? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चक्की चल रही है। चक्की पहले जमाने में ना गेहूं पीसने की चक्की, हाथ चक्की ऐसे, उसमें जो भी गेहूं डालो, दाल डालो, जो डालो पिस जाता था। पर याद रखना, जो भी जाएगा पिस जाएगा, पर एक जो उसके बीच में एक खूंटी होती थी ना, उस खूंटे के पास जो चला जाता था वो तो कितने भी चक्की चले पिसता नहीं था। तो चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होय। कीले माही जो रहे सो बाल न बांका हो। उस एक कील के पास जो दाना चला गया वो बच गया, और जो दूर रहा उस कील से वो पिस गया। बस उस एक परमात्मा की शरण में जो चला गया वो जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बच जाएगा, नहीं तो सब पिस रहे, सब पिस रहे। चलती चक्की देख कर, ये दो पाटन क्या है? एक पहिया जमीन, एक पहिया आकाश। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। ये चक्की चल रही है, मतलब समय का चक्र चल रहा है, और समय का चक्र हमें पीस रहा है। देखो ना, आपको पीस डाला समय के चक्र ने, पीस दिया कि नहीं? छोटे थे, जवान थे, दौड़ जाते थे, समय के चक्र ने पीस करके बुढ़ा बना दिया। अब दौड़ नहीं सकते आप। हाँ जी, समय के चक्र ने तुम्हें पीस कर बुढ़ा बना दिया। पहले तो 10 किलो उठा लेते थे, 20 किलो उठा लेते थे, अब तो 2 किलो भी ठीक से नहीं उठता। मतलब चक्र ने तुम्हें पीस दिया, पीस दिया। और अभी जो बचे खुचे हो, कुछ दिनों में पिस के बराबर हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, सब खत्म। फिर फलाने की केवल फोटो रह जाएगी। क्या बचेगी? तस्वीर। आपके बच्चे दिखाएंगे, हमारे दादाजी, हमारी दादी, हमारे पिताजी, हमारा फलाना ढिमका। अभी हो, अभी सही हो, कल फोटो बन जाएगी। इसलिए कहता हूं, समय का ये चक्र चल रहा है, तुम्हें पीस रहा है। अभी भी समय है, पिसने से बचना हो तो एक के पास आ जाओ। उस एक जो कील के बीच में आ जाता है बच जाता है। जो परमात्मा की शरण में आ जाएगा वो भवसागर पार कर लेगा, नहीं तो सब डूब जाएंगे, सब डूब जाएंगे। पार कौन होगा? हाँ हाँ, पार कौन होगा? मैया जी, हमें सदा क्या कहना चाहिए भगवान से? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आज गोपियां शिकायत करने आई तो हैं, पर सच्चाई तो यह है कि गोपियां शिकायत तो एक बहाना था। कृष्ण का दर्शन जिस दिन गोपियों को नहीं होता था तो शिकायत लेके आती थी दर्शन करने। जिसके घर माखन चोरी करने नहीं जाते थे, गोपियां रोती थी, हमारे घर क्यों नहीं आए, कौन सा अपराध हो गया, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण भगवान नहीं आए। एक दिन क्या हुआ, एक सखी रो रही थी। बाकी सखियों ने कहा क्या हुआ तुझे? बोले आज कन्हैया आए नहीं, इंतजार कर रही हूं, 15 दिन हो गए आए नहीं। तो सारी सखियां गईं और कन्हैया से कहा क्यों, तू क्यों नहीं जाता रे? उस सखी के घर देख, वो रो रही है तेरे लिए, उसने तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन रोज निकाल के रखी है। तू जाए और खाए और तुझे खाता हुआ देखे और वो अपना जीवन सफल बनाए। कन्हैया से निवेदन किया, तब कन्हैया गए और कन्हैया खा रहे थे, वो छिप करके देख रही थी, बड़े आनंद से देख रही थी। और
सखियों ने जब कन्हैया को एक बार पकड़ लिया चोरी करते, तो कन्हैया से कहा हमें नाच करके दिखाओ। कन्हैया बोले हम नाचेंगे, तुम क्या दोगी? बोले हम, गोपियों ने कहा हम तुम्हें माखन देंगी। कन्हैया बोले देखो माखन तो हमने बहुत खाया है, यदि तुम नमक डाल के बढ़िया छाछ पिलाओ तो हम नाचें। अब विचार करना, भगवान जो दुनिया बनाता है वो क्या मांगता है? नमक डाल के छाछ पिलाओ। गोपियों से मांगता है, हाँ, और गोपियां नचा रही हैं, भगवान नाच रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। जो दुनिया को नचाता है आज वो गोपियों के सामने नाच रहा है, तो क्या ये गोपियां कोई साधारण हैं? जन्म जन्म से भक्ति करते करते इन्होंने भगवान से बस यही कहा कि प्रभु हर जन्म में मुझे आपका दर्शन हो, और बस भगवान की भक्ति करते करते कई जन्म गुजार दिए। तब इस जन्म में भगवान ने अपनी गोपियां बनाई और आज मक्खन खा खा कर इन्हें आनंदित कर रहे हैं, इन्हें सुख पहुंचा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चों की हर लीला सुख पहुंचाती है कि नहीं माँ बाप को? बच्चे बोलते हैं तोतली भाषा तो माँ बाप को अच्छा लगता है। बच्चे ऊधम करते हैं तो उनका ऊधम भी माँ बाप को अच्छा लगता है। जैसे बच्चों की हर लीला माँ बाप को पसंद आती है, उसी प्रकार आज भगवान बच्चे बनकर लीला कर रहे हैं ताकि मेरी हर लीला मेरे भक्तों को पसंद आ जाए। अपने भक्तों के लिए भगवान ये लीला मात्र रच रहे हैं ताकि मेरे भक्त इन्हीं लीलाओं को सुने और सुनाए, इन्हीं मात्र से इनका उद्धार हो जाएगा। इन्हीं लीलाओं को सुनने और सुनाने से हृदय की भक्ति बढ़ेगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा। आज भगवान ने लीला रची, आज मिट्टी ब्रह्मांड घाट में जाकर के खाई। मैया बोली च्योरे तने माटी खाई। कन्हैया ने कहा मैया हमने तो ना खाई, चल मुखड़ो खोल। और जब मुंह खोला इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। क्यों नजर आया? और मैया ने देखा, थोड़ी देर में सब भूल गई मैया, कुछ भी याद नहीं रहा। अरे भाई जब भुलाना था तो दिखाया क्यों? भगवान इसलिए दिखाते हैं ताकि किसी को भगवान पर संदेह हो तो इस लीला से उसका संदेह मिट जाए। भगवान पर संदेह होता है ना लोगों को, भगवान कैसे हैं, ये कैसे भगवान, ये कैसे भगवान। हाँ अरे भाई भगवान तो भगवान है, भगवान संदेह का नहीं, भगवान तो श्रद्धा का सब्जेक्ट है। आज इतने से मुंह पे ब्रह्मांड दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि मैं ही अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, मेरे भीतर ही जगत समाया है। वो तो भक्तों की खुशी के लिए मैं साधारण बनकर काम कर रहा हूं, मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। आज मैया ने सब देख लिया, फिर भूल गई। लाला को लेकर घर आई। एक दिन मां यशोदा दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज स्वयं दही मंथन कर रही है माँ। आहा अद्भुत मंथन। कन्हैया बोले माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो, कुछ भोजन करा दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, पावन स्वागत है आपका भगवान। और श्री मां यशोदा एक दिन दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी
कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थे स्वयं दधि। एक दिन मां यशोदा दही मंथन कर रही थी। हमारे गुरुदेव भगवान ये वृंदावन में विद्यार्थियों को श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन आप ही कराते हैं और भागवत की शिक्षा देते हैं। अद्भुत। इन सभी विप्र देवताओं के श्री चरणों का ये दास, इन सभी गुरुजनों के श्री चरणों का ये दास इन गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता है। प्रिय भक्तों, भगवान एक दिन मां यशोदा दही मंथन कर रही थी, तभी भगवान पहुंच गए। मां, मुझको भूख लगी है, नेक भोजन कराए दे, नेक अपनो दूध पिलाए दे। मैया बोली, लाला तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूं, तेरे को ताजा मक्खन खवाऊंगी। कन्हैया बोले, ना, मोकू तो आपको ही दूध चाहिए। चूल्हे पे भी दूध चढ़ा हुआ था, दही मंथन भी चल रहा था, पर लाला की जिद थी तो मैया ने बैठकर अपना स्तनपान कराया। तभी राजा परीक्षित के मन में विचार उत्पन्न हुआ, गुरुदेव ये यशोदा मां कितनी भाग्यशाली है। जिस परमात्मा की एक झलक पाने को दुनिया तरसती हो, आज वो यशोदा अपना पुत्र मानकर इन्हें अपना दूध पिला रही है। कौन सा पुण्य किया है? परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कौन सा पुण्य किया है? तब कहा श्री सुखदेव भगवान ने, राजन द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये यशोदा जो है ना, पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और इनका नाम, नंद बाबा का नाम द्रोण था, एक वसु थे। तो धरा का पावन चरित्र ये है, संतों की वाणी हमने सुनी है, धरा जंगल में भगवत भजन करती थी, सूखे पत्ते खाकर अपने आप को तपा दिया। एक दिन इनकी कुटिया पर कुछ साधु आए, धरा घर पर अकेली थी। संतों ने कहा, बिटिया बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। धरा ने कहा, अभी कराती हूँ, आप स्नान बनाइए, मैं भोजन कराती हूँ। अच्छा ठीक है। संत स्नान करने गए और धरा पास के ही एक गांव में, उनके पास कुछ था नहीं, कंदमूल फल शायद तब ये भी नहीं था, कंद फल भी नहीं थे, पर भोजन कराने की जिम्मेदारी ले ली। अब भोजन कैसे कराए, कोई पैसा भी नहीं। पास के गांव में चली गई, एक अन्न का दाना नहीं था, पास के गांव में चली गई। एक सेठ जी के घर जाकर कहा धरा ने, सेठ जी हमें 2 रुपए उधार दे दीजिए, हम जंगल की लकड़ी बेचकर कुछ दिनों में आपका सारा पैसा चुका देंगे, सारा पैसा चुका देंगे। वो सेठ नियत का अच्छा नहीं था। सेठ ने कहा, अच्छा तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। धरा ने कहा, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। उस सेठ ने कहा, तुम हो बहुत सुंदर। उसकी नियत बिगड़ गई, उसकी दृष्टि बिगड़ गई, उसकी सोच बिगड़ गई और धरा को वो देखने लगा, कहने लगा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम चाहो तो 2 रुपए का मूल्य इसी समय चुका सकती हो। धरा ने कहा, मेरे पास ऐसा क्या है? तब उस सेठ ने कहा, ये जो तुम्हारे स्तन है ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि ये मुझे दे दो तो इसके बदले में 2 रुपए नहीं 4 रुपए दे दूंगा। धरा बोली, अच्छा ऐसा है? तो धरा ने कहा, फिर सौदा मंजूर है। ठीक है। सेठ ने पैसे निकाल के रख दिए, धरा ने पैसे ले लिए, पर पैसे लेने के पहले धरा ने कहा, तुम्हें मेरा स्तन चाहिए ना? हाँ। तब धरा ने चाकू उठाई और अपने दोनों स्तन काट दिए।
काट करके उस सेठ की हथेली में रखा। मेरे स्तनों से प्रेम है, ये रहे स्तन। और उसी क्षण धरा वहां से विदा हुई। संतों के लिए भोजन प्रसादी लिया और प्रेम से संतों को भोजन कराया। संतों ने देखा कि धरा का शरीर रक्त से भरा हुआ है, क्योंकि स्तन कटे हैं तो रक्त तो बहेगा। संतों ने कहा, देवी आपके शरीर से ये रक्त की धार कैसी? तब धरा ने कहा, संत भगवान, आपकी थाली पर रोटी लाने के लिए मुझे अपने स्तनों का बलिदान करना पड़ा। इन स्तनों के बिना आपके लिए रोटी की मैं व्यवस्था नहीं कर सकती थी। ये दुनिया हाँ बिना कुछ लिए कुछ देती नहीं, इसलिए मुझे अपने स्तन देने पड़े। तब उन संतों के प्रसन्न होते ही, संतों के संतुष्ट होते ही उन्हीं संतों से भगवंत प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान की कृपा दृष्टि पड़ते ही माँ के वो घाव अपने आप ठीक हो गए। और भगवान ने कहा, माँ इस जन्म में आपने स्तनों का दान करके हम संतों का पेट भरा है, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और आपके स्तनों का पान करेंगे, आपका दूध पिएंगे। तो वही श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन माँ यशोदा ने यही पुण्य किया है। दानम दुर्गति नाशनम। माँ यशोदा ने संतों के भोजन के लिए यदि स्तन बेच करके, स्तन दे करके यदि इन्होंने संतों को भोजन कराया है, पीछे नहीं हटा। सेवा करने में हमें एक रत्ती एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा है अन्न सेवा। किसी को पेट भर के आप उसे संतुष्ट कर दें, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, इसलिए ईश्वर ने संपन्न बनाया है यदि आपको, तो जरूर किसी का पेट भरिएगा। और यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आपने देखा रोज यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है। आज 10 प्रकार का भोजन बांटा गया है भक्तों को, 10 प्रकार के व्यंजन बांटे गए हैं। हाँ, और फलाहार आज एकादशी है, तो एकादशी वालों को एकादशी का, और जो एकादशी नहीं थी उनके लिए सारी सेवाएं थी, सारी व्यवस्थाएं थी। प्रिय भक्तों, आप सभी ये समझ लीजिएगा कि किसी एक का पेट भर देने से, किसी एक को संतुष्ट कर देने से वो इनडायरेक्ट भगवान ही संतुष्ट होते हैं। किसी के पेड़ की जड़ में पानी डालो तो पेड़ की शाखा, पेड़ के पत्ते, पेड़ के फल तक अपने आप पानी चला जाता है। जब किसी दीन दुखी और जरूरतमंद के आप भोजन कराएं तो अपने आप पेट भर जाता है।